अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसमें जो है कॉन्सेप्ट समझेंगे जियोलॉजिकल टाइम चार्ट का। व्हाट इज़ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट? जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बेसिकली वो कैलेंडर है इवेंट्स का जो अर्थ की हिस्ट्री के बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है? जियो मीन ज़मीन, ठीक है? मतलब अर्थ के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन दे, इसको हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो थे वो इवॉल्व हुए प्लैनेट्स के ऊपर, अर्थ के ऊपर, ठीक है? और डोमिनेट हुए, ठीक है? इसको जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आया कि प्रीवियस टाइम में कौन से एनिमल पाए जा रहे थे, कौन से ऑर्गेनिज्म जो थे इवॉल्व हुए, फिर डोमिनेट हुए, फिर वो डेड हो गए। हम इसको जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के थ्रू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी एज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये कहा जाता है कि इनको डिटेक्ट करने के लिए आया कि ऑर्गेनिज़्म जो है, जो पाया जाता था प्रीवियस टाइम, उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि उसको स्टडी करने के लिए हम उसके फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल बेसिकली रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज़्म के, जो कि सेडिमेंट्स के अंदर जो है वो दंस जाते हैं, ब्यूरिड होते हैं, ठीक है। मीन के जो लेयर्स होती हैं रॉक्स की, ठीक है, जो बहुत पुरानी होती हैं, वहाँ पे अगर हम फॉसिल्स देखते हैं किसी ऑर्गेनिज़्म का तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी एज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया डिफरेंट लेयर्स सेडिमेंट्स की बनती गई, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म जो बहुत पुराने थे वो सबसे पुरानी लेयर में, उसके बाद उससे नई लेयर में, उससे न्यू लेयर जो है वॉल्व होती गई, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट जो है उसको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था। सबसे पहला था इयोन, उसके बाद एराज, उसके बाद पीरियड, उसके बाद इपोक। इयोन बेसिकली लार्जेस्ट यूनिट टाइम इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एराज, ये भी यूनिट टाइम है, ठीक है, लेकिन ये उनसे छोटा होता है, ठीक है, और पीरियड से बड़ा होता है। पीरियड जो है बेसिकली यूनिट ऑफ टाइम है जो कि एरा से छोटा होता है, ठीक है। इपोक जो है वो है यूनिट ऑफ टाइम जो पीरियड से छोटा होता है, ठीक है। इन कैटेगरीज के अंदर जो है वो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को डिवाइड किया गया। जिस तरह हम एक चीज़ को समझने के लिए ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, उनके छोटे छोटे नाम रख देते हैं, इसी तरह जो है वो एराज का नाम रखा गया। बेसिक जो एराज हैं वो सीनोज़ोइक एरा है, जैसा कि इधर डायग्राम में हमें दिखाया गया है, मीज़ोज़ोइक है, पैलियोज़ोइक है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है कि ह्यूमन जो है वो मैमल्स जो हैं वो कब इवॉल्व हुए थे, किस एरा के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि सीनोज़ोइक एरा के अंदर जो है वो ह्यूमन इवॉल्व हुए थे। फर्दर इसके पीरियड्स हैं, सीनोज़ोइक के 3 पीरियड हैं, मीज़ोज़ोइक के हैं, उसके बाद पैलियोज़ोइक हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका हम डिटेल लेक्चर भी है इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। बेसिक हमारा कंसर्न है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम से रिलेटेड, कि हम कैसे जो है एक ऑर्गेनिज्म जो बहुत पुराना हो चुका है उसके फॉसिल जो हमें मिले, हम कैसे उसकी एज डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये कहा जाता है कि पॉसिबल है कि हम उस जो सेडिमेंट्री जो लेयर है जो बनी हुई है बहुत पुरानी है, एक लेयर है उसके अंदर फॉसिल्स हैं, फिर उसके ऊपर एक लेयर है उसके अंदर फॉसिल्स हैं, जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी इसमें सबसे पुराना फॉसिल होगा। इसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप से भी जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते क्या हैं, ये हम ये बोलते हैं कि अनस्टेबल फॉर्म होती है केमिकल एलिमेंट्स की जो रेडिएशन को रिलीज़ करते हैं। इसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी पुरानी लेयर की सेडिमेंट की एज को, और फिर रॉक्स के अंदर जो फोर्सेस पाए जाते हैं उसकी एज को भी हम देख सकते हैं, ठीक है। जो सबसे पुरानी लेयर होगी ना सेडिमेंट्स की, ठीक है ना, उसका उसके जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा ना वो बहुत ज़्यादा कम होगा उसके अंदर, ठीक है, यंगर लेयर की निस्बत। ठीक हो गया। और हम उन लेयर को कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉसिल की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट इवॉल्व हुआ था 3000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। सीनोजोइक एरा जो है वो मैमल से रिलेट करता है। मीजोजोइक एरा फर्स्ट बर्ड और फर्स्ट डायनासोर इवॉल्व हुआ था। ठीक हो गया। पैलियोजोइक एरा में फर्स्ट फिश जो है इवॉल्व हुई थी। ये बेसिक एमसीक्यूज हैं। इंशाल्लाह फर्दर जो है हम एराज के ऊपर, पीरियड्स के ऊपर डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे।